नमस्कार दोस्तों। क्या राजस्थान में कोई नई क्रांति का आगाज हो चुका है या होने वाला है? और होने वाला है तो यह क्रांति राजनीतिक रूप से कितनी बड़ी साबित होगी और कौन से राजनीतिक दल को ज्यादा भारी पड़ेगी? इन बहुत सारे इस तरह के जो सवाल हैं इन दिनों शायद राजस्थान की जनता के सामने उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब जनता भी खोज रही है, लेकिन शायद राजस्थान की सरकार इन सवालों में अभी बहुत आसान समझ रही है कि ये सवाल बहुत आसान है जिनका उत्तर आराम से दिया जा सकता है, लेकिन शायद राजस्थान की सरकार इस नई उठती क्रांति के पीछे एक पूरा वर्ग और एक पूरे क्षेत्र में जिस तरह से लोगों में गुस्सा पनप रहा है उसे शायद अनदेखा कर रही है। सरकार उस गुस्से से शायद अनभिज्ञ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं समरावता प्रकरण की। समरावता प्रकरण हुए 14 फरवरी को पूरे 3 महीने हो जाएंगे और सरकार ने अभी तक उस गांव को न्याय देने को लेकर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है। और राजस्थान विधानसभा का जो वर्तमान सत्र चल रहा है और इस सत्र में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मामला उठाते हुए कहा था कि समरावता प्रकरण में जो हुआ उसमें क्या हुआ। दरअसल कानून व्यवस्था की इस मसले पर गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाया था, लेकिन अब दूसरा जो सवाल है वह है नरेश मीणा की रिहाई का। यह तय है कि नरेश मीणा की रिहाई हाई कोर्ट से ही होगी और हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है। लेकिन नरेश मीणा की जेल यात्रा को जब 14 फरवरी को पूरे 3 महीने हो जाएंगे, उसके ठीक 11 दिन बाद जयपुर में 25 फरवरी को लगभग लगभग बता रहा हूं, कोई पक्का आंकड़ा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से 25 फरवरी को विधानसभा घेराव को लेकर राजस्थान में लगातार पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं और उन पब्लिक मीटिंग्स में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, कहीं राजस्थान का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किसी भी सरकार के खिलाफ अगर यह हो तो यह कोई अजूबा नहीं माना जाना चाहिए। 25 तारीख को राजस्थान विधानसभा का घेराव। हमारे सामने दो बातें स्पष्ट है। सब लोग चाहते हैं नरेश की अविलंब रिहाई हो, और इससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसको मैंने हर बार कहने का प्रयास किया, हर बार, और जहां मौका लगा मैंने इसको जोर से रखने का प्रयास किया है। ये बात हमने सुनी है, दो पक्ष लड़ गए, मारपीट हो गई, संपत्ति तोड़ दी, जला दी। शासन लोगों की संपत्ति जला गई और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन लोगों की संपत्ति जलाई, जिसके नौजवान की गाड़ी जलाई, जिसकी कार जलाई, जिसकी जीप जलाई, जलाने के मुकदमे में उल्टा उसको बंद किया। नरेश मीणा जेल में है और नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, तब मारा था जब एक एसडीएम लोगों से जबरन वोट डलवाने का प्रयास कर रहा था और उस प्रयास को रोकने जब नरेश मीणा गए, एसडीएम से कहा सुनी के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम के थप्पड़ मार दिया। निश्चित तौर पर उस समय ड्यूटी ऑफिसर को थप्पड़ मारना गलत था, लेकिन उसके बाद से आज तक का घटनाक्रम, क्या सरकार या पुलिस ये कह सकती कि सब कुछ सही है कानूनी रूप से? यही सवाल उठ रहा है। और क्या इस सवाल के पीछे जो क्रांति उभर रही है, जी हां, अलवर से लेकर दौसा तक, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़, टोंक, अजमेर, तमाम इन जिलों में, जयपुर ग्रामीण और बहुत सारे जिलों में नरेश मीणा की रिहाई को लेकर लगातार अब आंदोलन जो चल रहा है उसका जो सबसे बड़ा रूप 25 फरवरी को जयपुर में विधानसभा घेराव के रूप में दिखाया जाएगा।
उसकी जो तैयारियां चल रही हैं वह निश्चित तौर पर सरकार पता नहीं क्यों उससे अनभिज्ञ है। हालांकि उससे पहले हाई कोर्ट में जमानत को लेकर सरकार की ओर से यानी कि राजस्थान पुलिस की ओर से चालान पेश किया जाना है। उस चालान पेश किए जाने के बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी और क्या नरेश मीणा की जमानत अर्जी मंजूर हो जाएगी, वे जेल से बाहर आ जाएंगे, यह सवाल अलग है। लेकिन 25 फरवरी को जो विधानसभा का घेराव होना है, जिसका नेतृत्व पूरे आंदोलन का अभी तक पहले दिन से लेकर आज तक अगर किसी ने किया है तो प्रहलाद गुंजल आज भी वह झंडा उठाए घूम रहे हैं और लगातार सिर्फ राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के जिलों में ही प्रहलाद गुंजल नहीं गए, बल्कि मध्य प्रदेश में भी उन्होंने यह आह्वान किया है कि समरावता, जिसे खुद प्रहलाद गुंजल जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड का नाम दे चुके हैं, कह चुके हैं कि उस समय अंग्रेजों का समय था और अब राजस्थान की भाजपा सरकार की पुलिस ने वही रूप दिखाया है। यह बात प्रहलाद गुंजल कई बार कह चुके हैं। लेकिन अब इस आंदोलन में नरेश मीणा का परिवार ही नहीं कूदा, बल्कि नरेश मीणा के बेटे की अपीलें, जिस तरह से वे गांव में जाकर लोगों के पैर छूकर उन्हें पीले चावल दे रहे हैं और माइक पकड़कर जिस तरह की अपील कर रहे हैं, उस अपील के बाद जिस तरह से बुजुर्ग लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं उन बच्चों की अपील के बाद, आप सभी दादा दादी माता पिता के समान सभी को इस बड़गुजर बाबा की धरती पे मेरा प्रणाम। मेरे पापा किसानों, शोषितों और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। इसीलिए प्रमोद जैन जी भाया ने उनको बार बार जेल भिजवाया, उनको परेशान किया, पर उसका जनता ने ये प्रणाम दिया उनको कि वो पहले 23 में विधानसभा चुनाव हार गए, फिर 24 में बुरी तरीके से लोकसभा का चुनाव हार गए। और मेरे पापा की बस यही गलती थी कि वो कोटा में एक किसान के बेटे प्रहलाद जी गुंजल के साथ चुनाव प्रचार किया और उनके साथ पूरी ताकत से लग गए। इसलिए ओम बिरला जी मेरे पापा के पीछे पड़े हुए हैं। ओम बिरला जी का टोंक में बहुत बड़ा बजरी का कारोबार है और उनको पता है अगर मेरे पापा जिस दिन जेल से छूट गए तो उनका ये बजरी का कारोबार बंद कर देंगे। और ये सरकार ने कोर्ट में प्रेशर करने के लिए 5 पीपी और 1 डबल एजी लगा रखे हैं। मेरे पापा की जितनी भी तारीखें आई है उसमें हमेशा ये बोल दिया जाता है कि नेक्स्ट वीक आना, अगले हफ्ते आना। मैं 25 फरवरी को विधानसभा महाघेराव होने वाला है, उसके लिए पीले चावल बांटने सबसे पहले आपके ही गांव में आया हूँ। मेरा आपसे निवेदन है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पधारे और समरावता और मेरे पापा को न्याय दिलाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। राम राम साहब। तो निश्चित मानिए कि अगर सहानुभूति किसी भी रूप में पनपती है किसी के लिए तो वह सहानुभूति प्रशासन और सरकार पर हमेशा भारी पड़ती रही है। चाहे पिछले कितने ही प्रकरण आप देख सकते हैं कि यदि किसी नेता के प्रति, किसी आम आदमी के प्रति, किसी अधिकारी के प्रति, किसी के प्रति भी अगर सहानुभूति पनपती है तो वह सहानुभूति निश्चित तौर पर किसी सरकार और जिसके लिए सहानुभूति प्रकट होती है वह व्यक्ति मजबूत हो जाता है और जिसके खिलाफ यह सहानुभूति मजबूत रूप से लोग प्रकट करने लगते हैं तो वह सामने वाला व्यक्ति बर्बाद भी हो जाता है। अब राजस्थान सरकार यह राजनीतिक भूल कर रही है, अधिकारियों के दबाव में यह सब कुछ कर रही है, यह कई राजनीतिक कारण है कि एक पूरा एरिया जिसमें इस क्रांति का आगाज हो चुका है नरेश मीणा के नाम से। जी हां, नरेश मीणा कोई बहुत बड़ा नेता तब तक भी नहीं था जब तक कि देवली उनियारा में वह निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने मैदान में उतरा था।
उससे पहले छबड़ा में उतरा था, तब भी वह बहुत बड़ा नेता नहीं था, लेकिन युवाओं का साथ हमेशा नरेश मीणा को मिला था। और इसलिए मिला था कि नरेश मीणा को जितना मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के समय से जानता हूं, उस समय भी जब मैं कवरेज करता था तो देखता था कि ये किस तरह अपनी टीम के लिए लड़ता था, और वह लड़ने की जो भावना है अपने लोगों की, वही भावना उन्हें मजबूत बनाती है लोगों के बीच। यही कारण है कि जो व्यक्ति किसी पार्टी का बड़ा पदाधिकारी नहीं रहा, कभी सरपंच तक नहीं रहा, कभी किसी विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं रहा, कोई चुनाव बड़ा लड़के जीता नहीं, विधानसभा के 2 चुनाव लड़े, दोनों हार गया, इसके बावजूद हजारों लोग अगर उसकी गिरफ्तारी के खिलाफ लगातार 2.5 महीने से ज्यादा समय हो चुका आंदोलन चलाए हुए हैं, तो सरकार आखिरकार इस चीज से क्यों अनभिज्ञ है कि यदि किसी व्यक्ति के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए इतने लंबे समय तक आंदोलन चल रहा है, और अब गांव ढाणी में जो अलग जगह है जिसमें नरेश मीणा के बेटे मैदान में उतरकर, और मैदान में वे कब उतरे हैं, जब नरेश मीणा के ताऊ का देहांत हो गया था। और जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में जब घर में किसी बड़े का देहांत होता है तो छोटे लोग अपने बाल देते हैं, और वे छोटे छोटे जो बच्चे हैं नरेश मीणा के, उन्होंने भी अपने बाल दिए थे। अब वे साफी सर पे लपेटकर गांव गांव जाते हैं, बुजुर्गों के पैर छूते हैं, उन्हें पीले चावल देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं कि मेरे पापा की रिहाई के लिए और समरावता को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोगों को 25 फरवरी को जयपुर आना है। जब इस तरह कोई बच्चा अपील करता है तो निश्चित मानिए वह सहानुभूति बटोरने का काम होता है, और वह सहानुभूति निश्चित तौर पर नरेश मीणा को मजबूत बना रही है, भले ही वे जेल में बंद है। और सरकार उन्हें कब तक जेल में रख सकती है, क्योंकि पुलिस ने जो 4 एफआईआर नरेश मीणा के खिलाफ दर्ज की थी, उनमें से 2 में गिरफ्तारी हुई है। अब जमानत पर जो सुनवाई हो रही है, अगर मान लीजिए उन दोनों मामलों में जमानत मिल जाती है तो बाकी के 2 एफआईआर पर पुलिस उन्हें फिर गिरफ्तार करेगी। लेकिन मजेदार बात अभी तक भी यह है कि जिस एसडीएम पर यह आरोप है कि उसने जबरन वोट डलाए, और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में निर्वाचन प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति जबरन किसी को वोट नहीं डला सकता, डलाता है, पोस्ट करने के लिए कहता है, तो निश्चित मानिए वह बहुत बड़ा अपराध होता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि उस एसडीएम को आज तक कोई नोटिस तक नहीं दिया गया, और नरेश मीणा की रिहाई का मामला तो कोर्ट के जरिए चलेगा, और 25 फरवरी को आंदोलन भी बड़ा होगा, घेराव भी बड़ा होगा, लेकिन एसडीएम के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं करना, निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं करना, और समरावता को आज तक मुआवजा ना देना, समरावता के लोगों को न्याय नहीं देना, सरकार की पूरी प्रणाली पर क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा कि आखिरकार सरकार एक क्षेत्र में पनप रहे इतने बड़े आंदोलन को शांत करने के लिए क्यों ना समरावता के लोगों को न्याय देकर इस मामले पर ठंडे छींटे डाले। आखिर सरकार किस दबाव में है, क्यों नहीं करना चाहती? और यह सरकार भाजपा की है, इसलिए सवाल नहीं उठ रहा। कोई भी सरकार अगर किसी इस तरह के मामले में चुप्पी साधे रहती है, और राजनीतिक में रूप में बहुत सारे नेता अधिकारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वर्तमान सांसद सीपी जोशी का वीडियो थप्पड़ मारते हुए सबने देखा। इसके अलावा बहुत सारे आपको राजनीतिक नेताओं के वीडियो, फोटो मिल जाएंगे जो अधिकारियों को या धमका रहे हैं, या थप्पड़ मार रहे हैं, या आपसी भिड़ंत हो रही है। और यह राजनीति में होता है, राजनीतिक मुकदमे लगते हैं, नरेश मीणा पर भी लगा है। लेकिन क्या इस मामले में ऐसा नहीं लगता कि नरेश मीणा को जबरन लंबे समय तक जेल में रखने का प्रयास हो रहा है? और यह प्रयास क्या एक पूरे युवा वर्ग में और पूर्वी राजस्थान में राजस्थान की सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार नहीं कर रहा? और यह तैयार जो माहौल हो रहा है सरकार के खिलाफ, यह माहौल अगर इसी तरह से बनते हुए 25 फरवरी को लाखों लोगों के रूप में जयपुर में विधानसभा घेराव करने आ गया, तो फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा
क्योंकि विधानसभा चल रही है और विपक्ष इस मौके को जरूर भुनाएगा। हालांकि समझौता प्रकरण और नरेश मीणा वाले प्रकरण में विपक्ष की, खासतौर पर कांग्रेस की भूमिका भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। कांग्रेस ने इस मामले पर अपने मुंह पर उंगली रख ली है, सिर्फ इसलिए रख ली है कि कहीं उनका सांसद नाराज नहीं हो जाए, क्योंकि सांसद के उम्मीदवार के खिलाफ नरेश मीणा ने देवली उनियारा में न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि सांसद की पसंद के उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर धकेलकर 30,000 वोटों में समेट दिया। कुल मिलाकर समझौता प्रकरण और नरेश मीणा की रिहाई का मामला अब बहुत पेचीदा सरकार के लिए होता जा रहा है। और जिस तरह से गांव-गांव में अपीलें हो रही है और युवा गांव-गांव में जाकर पीले चावल बांट रहे हैं, निश्चित मानिए टारगेट तो 3 लाख लोगों का है, लेकिन अगर इनमें से 50% लोग भी जयपुर की ओर विधानसभा घेराव करने के लिए आ गए तो आज तक का विधानसभा घेराव का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन हो जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल ने अपने दम पर इतने लोगों को इकट्ठा करके कोई भी विरोध प्रदर्शन राजस्थान में आज तक नहीं किया है, और किया है तो आप कमेंट बॉक्स में जिसे भी याद हो वह बता सकता है, शायद मैं भूल जाऊं तो। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन अगर जयपुर में 25 फरवरी को होता है तो निश्चित मानिए कि सरकार को इस मामले में फिर विपक्ष के तीखे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और विपक्ष जो अब तक इस मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठा है, खासतौर पर कांग्रेस, सवाल तो उस पर भी उस समय उठेंगे जब कांग्रेस के नेता इस मामले पर चुप्पी साधने के बाद लोगों के बीच जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि इतने दिनों आपने इतने बड़े मामले पर चुप्पी क्यों साधे रखी। कुल मिलाकर समझौता प्रकरण एक छोटे से गांव से उठी चिंगारी अब बहुत बड़ा आंदोलन बन चुकी है। पूर्वी राजस्थान में करीब करीब 12 से 13 जिलों में समझौता और नरेश मीणा प्रकरण की रोजाना हो रही चर्चाएं कहीं ना कहीं जहां नरेश मीणा को बड़ा मजबूत सहारा देती लग रही है, वहीं आने वाले दिनों में राज्य की भाजपा सरकार के लिए यह बहुत बड़ा संकट बनती दिख रही है। अब देखना यह है कि क्या 25 फरवरी से पहले कोई बीच की राह निकलती है या फिर जयपुर में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन और विधानसभा घेराव करने का जो आह्वान किया जा रहा है नरेश मीणा समर्थकों की ओर से, प्रहलाद गुंजल की ओर से, प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से, अन्य नेताओं की ओर से, क्या वह प्रदर्शन इतना बड़ा होगा कि राजस्थान सरकार को इस मामले में कहीं ना कहीं झुककर आगे न्याय के लिए कदम बढ़ाना होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।